ये एक न्यूमेरिकल है सीवेज ट्रीटमेंट चैप्टर के ऊपर ऑक्सीडेशन पॉन्ड का। ऑक्सीडेशन पॉन्ड के न्यूमेरिकल भी आते हैं काफी। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉन्ड उसने कहा है कि डायमेंशन बताओ ऑक्सीडेशन पॉन्ड के क्या है। और दूसरी चीज जो उसने डिटरमाइन करने के लिए यानी कि सॉल्व करने के लिए कही है वो कहा है कि डिटेंशन टाइम जो है उसका वो भी बताओ। बाकी चीज इसने बताई है कि 8,000 लोग रहते हैं किसी एक कॉलोनी में। ठीक। हमें एज्यूम ये करना है कि जो रेट ऑफ सीवेज है जो हमें ट्रीट करना है वो है 125 एलपीसीडी। 5 डे बीओडी जो उसने हमें दिया है वो दिया है 325 पीपीएम। इतनी वैल्यूज उसने हमें दी हैं। तो यानी कि दो चीजें हमें निकालनी। और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जब भी तुम्हारा ऑक्सीडेशन पॉइंट आएगा सॉल्व करने के लिए तो मोस्टली तुमसे यही चीजें निकलवाएगा वो, जैसे कि डायमेंशंस एंड डिटेंशन टाइम। और कुछ होता ही नहीं निकलवाने के लिए। तो इन्हीं चीजों पे तुम फोकस करना कि इसको करना कैसे होता है। ठीक है। तो अब इसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट तुम लोगों को देता हूँ। पॉपुलेशन तुम्हारे पास यहाँ पे है। एवरेज सीवेज का ट्रीटमेंट उसने तुम्हें दे दिया कितना करना है। तो तुम यहाँ पे क्या करो, टोटल एवरेज सीवेज फ्लो निकाल लो। बड़े आराम से निकल जाएगा। कैसे भैया, पॉपुलेशन इनटू जो एवरेज तुम्हारा सीवेज उसने दिया हुआ है वो इस तरीके से करके निकाल लेना। अब बीओडी तुम्हारे पास में है यहाँ पे एक दिन का कितना 325 पीपीएम में उसने दिया हुआ है तुम्हें। अब तुम यहाँ पे क्या करना, अब तुम्हें एक चीज को एज्यूम यहाँ पे करना पड़ेगा, वो है तुम्हारा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट पॉन्ड का। एज्यूम तुम क्या करोगे यहाँ पे, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट ऑफ पॉन्ड। ऐसा क्यों करना है मैं बता देता हूँ। अगर तुम लोगों ने वैल्यूज याद करी होंगी तो वो अप्रोक्सीमेटली मैंने आंसर, सॉरी, जब हम चैप्टर अपना कर रहे थे तो ये वैल्यूज भी मैंने लिखवाई थी। तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना होगा, हमने इतना एज्यूम कर लिया। तो ये मैंने इसलिए एज्यूम किया ताकि मैं अपना सरफेस एरिया जो है वो निकाल सकूं, मुझे डायमेंशन में हेल्प हो जाएगी। तो सरफेस एरिया यहाँ पे अब क्या होगा, अब देखो जो मेरा बीओडी आया है एक दिन का, ठीक, उसको ऊपर ले लो तुम। अब क्या करोगे, बीओडी का जो वैल्यू है यहाँ पे वो आएगा किलोग्राम पर डे में, सीधी सी बात है। अब यहाँ उसको डिवाइड कर दो इस 300 से, तो तुम्हें यहाँ पे आ जाएगा 1.0833 इंटू 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर। क्यों आ जाएगा, बिकॉज देखो ये यहाँ पे हेक्टेयर में है, 10 की पावर 4 इसीलिए आया यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखो आगे, अब तुम क्या करोगे यहाँ पे एज्यूम, और क्या करोगे, लेट लेंथ टू विड्थ रेशो, ये तुम एज्यूम कर लेना 3:1। इस तरीके से तुम करके यहाँ पे तुम अपना लेंथ भी निकाल लोगे, फिर डेप्थ जो है तुम्हारा, जो तुम्हारा विड्थ है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ से लेंथ और विड्थ ये दोनों चीजें निकल जाएंगी। देन उसके बाद अब तुम क्या करोगे, एक चीज और अज्यूम करोगे, लेट अज्यूम डेप्थ इक्वल्स टू, ये सब मैंने लिखवाया हुआ है जो अभी हम इसको पहले कर चुके हैं उसमें सब कुछ लिखवाया हुआ है। अज्यूम कर लेना डेप्थ इतना। इस तरीके से तुम्हारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें करना है यहाँ पे डिटेंशन टाइम। ठीक। अब तुम्हें डिटेंशन टाइम निकालना है। डिटेंशन टाइम, देखो डिटेंशन टाइम कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो जो डायमेंशन आया, ये जो जितने यहाँ से तुम्हारे पास डायमेंशन आ जाएंगे, जैसे कि 1.5 ये हो गया, यहाँ से सॉल्व करके ये आ जाएगा। जितने भी डायमेंशन ये आएंगे ये ऊपर आएगा। ठीक, पहली चीज, सबसे पहली चीज तो ये। अच्छा, अब एक चीज और, यहाँ पे ये जो डायमेंशन है ये है मीटर में। इस चीज को याद रखना। तो यानी कि तुम्हारा आंसर जो है ये मल्टीप्लीकेशन करके सारे सारे डायमेंशन हो जाएंगे। जस्ट अ सेकंड, नहीं समझ में आएगा तुम्हें, थोड़ा बता देता हूँ। तुम क्या करोगे यहाँ पे, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ इंटू हाइट, ये चीज करोगे। अब ये मीटर क्यूब में है तो तुम इसको कन्वर्ट कर लेना लीटर्स में। क्यों कन्वर्ट कर लेना, अब इसको डिवाइड तुम करोगे एक चीज से, और वो होगा तुम्हारा, यहाँ पे देखो ऊपर वॉल्यूम है, नीचे यहाँ पे मैं एक वैल्यू जो है वो ले ले रहा हूँ, वो है मेरा यहाँ पे 1 × 10⁶ लीटर पर डे। ठीक है। इससे मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, ये चीज मेरी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो लेंथ है इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 750। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब तुम यहाँ पे सारा कुछ सॉल्व कर लेना, तो तुम्हारे पास में यहाँ पे डिटेंशन टाइम जो है डे में वो आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। टोटल डेप्थ फिर तुम यहाँ पे निकाल लेना। कैसे भाई, तुमने 1.3 1.5 जो है वो एज्यूम किया है, और 0.3 हमें पता ही है कि भाई 0.3 मीटर कितना होता है, फ्री बोर्ड होता है हमेशा। तो यहाँ पे ये फ्री बोर्ड को काउंट करके तुम्हें जो है तुम्हारा टोटल डेप्थ मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी सॉल्व करो इसको, मैं फिर आगे जो है बताता हूँ बाकी। यहाँ पे आंसर्स मैं तुम लोगों को एक बार बता देता हूँ।
वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर्स। तो यहाँ पे देखो सब जो अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पे चल रहा है, तुम्हारा विड्थ लेंथ थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इनसे अलग आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके नियर बाय हो, बस ये ध्यान रखना। तो विड्थ 61, लेंथ 181, रिटेंशन टाइम जो है मेरा यहाँ पे ये 17 डेज, राउंड ऑफ करके हैं ये सारी वैल्यूज, राउंड ऑफ करने के बाद है। टोटल डेप्थ ये हो जाता है 1.8 मीटर। ठीक है, इसमें फ्री बोर्ड जो है वो इंक्लूड किया हुआ। ठीक, ये सब चीजें। तो डायमेंशन तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, 181 इंटू 61 इंटू 1.8 मीटर, ये डायमेंशन, ये आंसर है। देखो यहाँ पे टोटल एवरेज सीवेज जो है, ये पॉपुलेशन इंटू एवरेज सीवेज हुआ है। एवरेज सीवेज तुम्हारा यहाँ पे 125 एलपीसीडी है। पॉपुलेशन 8000 था, 125 एलपीसीडी ये आ गया 1 मिलियन लीटर डे पर डे, सॉरी 1 मिलियन लीटर पर डे। तो देखो हुआ क्या है, यही 1 मिलियन लीटर को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये रहा, ये मैंने डिवाइड किया है इसको, जो मेरा टोटल सीवेज है उससे। तो इस तरीके से मुझे डिटेंशन टाइम मिला। तो अगर कोई डिटेंशन टाइम का फॉर्मूला भूल जाए तो भैया ये मैंने बता दिया कि ये वैल्यू कौन सी है यहाँ पे नीचे। ठीक है।